पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार में सर्दी ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन असली ठंड का एहसास अभी बाकी है। नवंबर के मध्य तक दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंडक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि 4 दिसंबर के बाद राज्य में सर्दी तेजी से बढ़ेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी बिहार, खासकर रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और किशनगंज जैसे जिलों में पारा लुढ़क कर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नवंबर महीने में बिहार में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस महीने राज्य का मौसम सामान्य से अधिक शुष्क रहेगा। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMG ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए नवंबर के शेष दिनों में बारिश के आसार बेहद कम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल किसानों को नमी के लिए केवल ओस और सुबह की हल्की धुंध पर ही निर्भर रहना होगा। राज्य के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरा और धुंधलापन दिखने लगी है, जिससे सदस्यता पर असर पड़ रहा है, लेकिन बारिश की अनुपस्थिति से खेतों में सूखापन बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते में उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ वंडर डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम जाएगा और ठंडी हवाएं उत्तर दिशा से बिहार की ओर बढ़ेगी। इस हवाओं के चलते तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रह सकता है। अब किशनगंज, कटिहार और अररिया जैसे जिलों में भी पारा गिरने लगेगा और रात के समय कंबल रजाई की जरूरत महसूस होगी। पटना, गया और नवादा में भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक तापमान में गिरावट आएगी और सुबह शाम की ठिठुरपन बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर AK सेन के अनुसार इस बार सर्दी का असर देर से शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर के दूसरे सप्ताह से बिहार में ठंड तेजी से बढ़ेगी। विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है। नवंबर के सूखे और दिसंबर में ठंड बढ़ने का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। चूंकि इस बार नवंबर में बारिश नहीं हुई, खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है। गेहूं, सरसों और आलू जैसी रबी फसलों की बुआई के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों की सिंचाई समय पर करें और ओस व पाले से बचाव के लिए फसल पर हल्की सिंचाई रात में करें, ताकि ठंड के असर से पौधे खराब ना हो। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा और पाला फ्रॉस्ट दिसंबर के मध्यम तक कई जिलों में दिख सकता है। यह आलू और मटर जैसी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए किसान मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। शहरों में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बड़े शहरों में दिन में अभी भी हल्की धूप राहत दे रही है, लेकिन सुबह और देर शाम तापमान तेजी से गिरने लगा है। आने वाले दिनों में राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान भी 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। अब मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे धीरे धीरे गर्म कपड़े निकाल लें और सुबह की सैर या यात्रा के दौरान ठंडी हवाओं से बचें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है। बिहार में मौसम का रुख अब बदलने वाला है। नवंबर की हल्की ठंडक दिसंबर की शुरुआत तक धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी में बदल जाएगी। इस बार सर्दी भले देर से आए, लेकिन लंबी और ठिठुरन भरी रहने की संभावना है। जहां एक और ठंडी हवाएं लोगों को गर्म चाय और अलाव की याद दिलाएगी, वही किसानों के लिए यह मौसम नई चुनौतियां भी लेकर आएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि अब बिहार की सर्दी बस दस्तक देने वाली है। 4 दिसंबर के बाद जब गलियों में कुहासा छाएगा, ओस की बूंदें पत्तों पर चमकेगी और हवा में शिहरन बढ़ेगी, तो हर कोई कहेगा अब आई असली ठंडी। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।